अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो हब। उम्मीद है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें। So today we are going to cover chapter number 6 enzymes and we will cover it completely क्योंकि इसमें according to smart syllabus सिर्फ दो टॉपिक्स ही इंक्लूडेड हैं, तो आज हम उन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स और सेकंड है मैकेनिज़्म, उसके एक्शन का, एंजाइम मैकेनिज़्म एक्शन को हम कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, बेसिकली एंजाइम है क्या? एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन खुद यूज़ नहीं होते, खुद चेंज नहीं होते, हमें बिल्कुल उसी फॉर्म में ही वापस मिल जाते हैं। बट ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसकी वजह से वो रिएक्शन जो है वो ईजीली प्रोसीड हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खुसूसियात क्या हैं? एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की आपको पता है कि टाइप्स हैं और एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स पे कंसिस्ट करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। तकरीबन तमाम ही एंजाइम्स प्रोटीन्स से मिलके बने हुए होते हैं और प्रोटीन्स जो हैं उनके बेसिक जो यूनिट्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। एंजाइम्स रिएक्शन रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिनको कोई कैटलिस्ट एक्ट नहीं जिन पे कर रहा है, यानी कि जिनको कोई एंजाइम्स जो है वो कैरी आउट नहीं कर रहे, वो बहुत स्लो डाउन होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका स्पीड जो या रेट है वो कम होता है। जबकि ऐसे रिएक्शंस जिनको एंजाइम कैटलाइज करते हैं, उनके कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, उनका रेट मिलियन टाइम्स फास्टर होता है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर रिएक्शंस, एंजाइम्स अपने रिएक्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये एक टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो एक ही तरह के रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं और दूसरे तरह के रिएक्शन के लिए उनके स्पेसिफिक एंजाइम्स दूसरे होंगे। कुछ एंजाइम्स जो हैं उसमें ऐसा होता है कि कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होगा, वो आगे फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, उसका ओनली अ स्मॉल पोर्शन जो है वो इन्वॉल्व होगा। स्मॉल पोर्शन इन्वॉल्व इन रिएक्शन इज़ एक्टिव साइट, और वो पोर्शन जो कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, सबस्ट्रेट के साथ अटैच होकर रिएक्शन को कैरी आउट करेगा, वो होगा, वो जो पोर्शन होगा वो एक्टिव साइट कहलाता है। Enzyme activity is regulated by inhibitors and activators. एंजाइम्स की एक्टिविटी को कुछ फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट भी करते हैं, उसका अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं, और वो फैक्टर्स इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देते हैं तो वो इनहिबिटर्स होंगे, और अगर वो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे पॉजिटिव अफेक्ट डालते हैं तो वो एक्टिवेटर्स होंगे। एज़ आई टोल्ड यू कि एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स के मिलके बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम के एक्टिविटी के लिए उनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए होता है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कोफैक्टर कहलाता है। अब वो जो कोफैक्टर है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर तो कोफैक्टर यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोफैक्टर टाइटली बाउंड है अपने एंजाइम के साथ, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। एंड इफ़ इट इज़ लूजली अटैच्ड, अगर कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है तो ये को एंजाइम कहलाता है। We have done with characteristics of enzymes. Now the next topic is mechanism of enzyme action and it is the last one topic, क्योंकि सिर्फ मैंने आपको बताया कि स्मार्ट सिलेबस में दो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, एक तो characteristics of enzyme है, दैट सेकंड वन इज़ mechanism of enzyme action, यानी कि एंजाइम्स किस तरह से अपने रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसने एंजाइम के साथ आके अटैच हो जाना है, और फिर ये बनाते हैं एक टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए, टेम्परेरी है ये, यानी कि ये डिफॉर्म हो जाएगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में। एंजाइम और सबस्ट्रेट ने मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाया, देन इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट। एंजाइम हमारे पास रिलीज़ हो गया है, इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई और प्रोडक्ट हमें अपनी हासिल हो गई है। एंजाइम जो है वो बिल्कुल अनअल्टर्ड, बिल्कुल अनचेंज्ड रिलीज़ हो जाएगा। एंजाइम के मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने मॉडल्स पेश किए थे। उनमें से पहले जो मोर एक्सेप्टेबल था वो लॉक एंड की मॉडल है। लॉक एंड की मॉडल इमल फिशर ने प्रपोज किया था
इसके अकॉर्डिंग बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिक्स इनटू वन एंड अदर। दिस एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी। हमने पढ़ा है कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं इन नेचर में, और एमिल फिशर के अकॉर्डिंग एंजाइम भी एक रिजिड शेप रखता है और जो एक्टिव साइट है वो भी एक रिजिड शेप रखता है और सबस्ट्रेट भी रिजिड शेप रखता है। ये अपनी शेप्स को चेंज नहीं कर सकते, और जो एंजाइम की शेप है वो जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि हर एक एंजाइम की एक स्पेसिफिक शेप होती है और उसके लिए एक स्पेसिफिक ही सबस्ट्रेट होगा। एंजाइम अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता। एज शोन इन दिस फिगर, एंजाइम, this one is enzyme and this one is active site where substrate comes and binds। यहाँ पे substrate आके अटैच हो जाता है। ये हमारे पास enzyme substrate complex बन चुका है। ये एक फिक्स शेप है, देखें ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। देन एंजाइम जो है वो ये रिलीज हो गया है बिल्कुल अनचेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एंड दिस वन इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो गई है। लेटर ऑन डेनियल कोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया था जो कि लॉक एंड की मॉडल की ही एक मॉडिफिकेशन थी। अकॉर्डिंग टू हिम, एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। रेदर देन इट मोल्ड्स इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, यानी कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप। मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल, एंजाइम का जो मैकेनिज्म का मोर एक्सेप्टेबल मॉडल था वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल था। अकॉर्डिंग टू इट, एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, मोल्ड कर सकता है अपने रिक्वायर्ड शेप में। एज यू कैन सी इन दिस फिगर 6.6, एंड दिस वन इज एक्टिव साइट एंड दिस वन इज सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे देखें कि एक्टिव साइट की शेप थोड़ी सी चेंज है, जबकि सबस्ट्रेट की यहाँ से जहाँ से उसने आके बाइंड होना है थोड़ी सी चेंज है, बट एक्टिव साइट ने अपनी शेप को मोल्ड कर लिया है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ये इसके साथ आके बाइंड होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा, देन एंजाइम जो है वो फिर रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो इससे डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। सो इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स, और इसमें दोनों टॉपिक्स जो थे वो मैंने आज कवर किए हैं। आई होप आप लोगों को जो है वो ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल रहेगा आप सबके लिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।